हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, शदीद गर्मी की लहर आ चुकी है और आजकल ठंडे पानी का और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस हवाले से हमारे माशरे के अंदर काफ़ी सारी बातें पाई जाती हैं कि इसकी छोटी सी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि हम जब भी कभी बाहर से घर में आते हैं, गर्मी से एक ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि हमें ठंडा पानी मिले या हमें कोई ठंडा मशरूब मिले कि जिससे हम पिएँ और जिसको हम पिएँ और हमारी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें ये कहते हैं कि गर्मी से एकदम से आके ठंडा यख पानी पीना आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकता है। और इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं गर्मियों के अंदर भी गर्म पानी पीता हूँ और सर्दियों के अंदर भी गर्म पानी पीता हूँ, इससे मैंने सुना है कि मेरी बॉडी जो है वो बड़ी हेल्दी रहेगी और मुझे किसी किस्म के कोई इश्यूज फेस करने को नहीं मिलेंगे। और इसके बरक्स हम लोग ये भी सुनते हैं कि ठंडा पानी पीने के बहुत से नुकसान हैं। ठंडा पानी आपकी बॉडी के साथ ये कर देता है, ठंडा पानी आपकी बॉडी के साथ वो कर देता है। तो आप गर्म पानी पिएंगे तो आप ठीक रहेंगे, अगर आप ठंडा पानी पीने के आदी हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मफुल या आपकी बॉडी के अंदर बहुत से डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात वाकई ही सच है और इस बात में किस हद तक सदाकत है कि ठंडा पानी जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है बैडली और ड्रिंकिंग वार्म वाटर कैन affect your body in a beneficial way. So if you want to know the answers of all these questions, then watch this video till end. Although YouTube के ऊपर, नेट के ऊपर बहुत सी रिसर्चेस पड़ी हैं इस हवाले से, बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं इस हवाले से, लेकिन उन सारी वीडियोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो कुछ फ्रेगमेंट्स के अंदर है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करना चाहूँगा कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि जो आप पानी पी रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। एक होता है बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर, लाइक बर्फ़ से जमा हुआ पानी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पानी जो बर्फ़ होती है जब वो ढलती है और उसका जो पानी बनता है उसके ज़ुमरे को, उसको वो कहते हैं कि ये ठंडा पानी है। कुछ लोग होता है वो दरमियाना ठंडा पानी पीते हैं, कुछ लोग होते हैं, मतलब उसकी कैटेगरीज हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री है या 99 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, इतना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। सो इज़ द टेम्परेचर ऑफ योर इंटरनल बॉडी, दैट इज योर स्टमक। सो जब आप एक ठंडा पानी पीते हैं जो कि बहुत ही ठंडा है और आपके मुंह के अंदर वो जाता है, सबसे पहले आपके माउथ के अंदर पानी जाता है। माउथ के अंदर वो क्या कर सकता है, ठंडे पानी की एक खासियत होती है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि उनको तंग करने की, उनको नैरो करने की सलाहियत रखता है। सो जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया वो आपके मुंह के अंदर गया तो आपके माउथ के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। दूसरा ये कि अगर आपको दांतों का प्रॉब्लम है, आपको टूथ एक का प्रॉब्लम है, दांत में आपको तकलीफ है और आपने ठंडा पानी पिया है तो वो आपकी नर्व्स को सेंसिटाइज कर सकता है। इसीलिए हमने कई दफ़ा देखा होगा कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं गर्मी से फ़ौरन बाद आके तो हमारे सर में एकदम से दर्द होना शुरू होता है। वो सर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन की या हमारे हेड की सारी आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। सबसे पहला ड्रॉबैक ये कि ठंडा पानी पीने से ये नुकसान होता है। लेकिन मैं फिर आपको बता चलूँ कि ठंडे पानी की भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, हर केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। और अगर आप दरमियाना ठंडा पानी पी रहे हैं तो ये सिचुएशंस आपके अंदर नहीं होगी। उसके बाद ठंडा पानी आपने पिया, वो आपके माउथ से होता हुआ आपके एसोफेगस में गया और एसोफेगस से आपके स्टमक के अंदर चला गया। स्टमक के अंदर जाके भी वो सेम यही काम करेगा कि वो आपकी वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर आपने खाना खाया हुआ है या खाना खाने के दौरान आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और डाइजेशन का फिनोमेना जो है वो स्लो डाउन हो सकता है ड्यूरिंग ईटिंग। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ड्रॉबैक ये कि जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे है इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की। वो म्यूकस मेम्ब्रेन कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, उसकी ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जब वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोन हो जाएगा इन्फेक्शंस के। इसलिए हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा है कि ठंडा पानी पीने से गला भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है उस ठंडे पानी की वजह से, एंड यू आर मोर प्रोन टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हमने अक्सर देखा होगा गर्मियों के अंदर जब हम ठंडी बोतल पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं तो 1-2 दिन बाद हमारा गला ख़राब हो जाता है। हर केस के अंदर नहीं, बट कुछ केसेस के अंदर। सो ये 3 बहुत मेजर जो हैं ये ड्रॉबैक्स हो चुके हैं आपके ठंडा पानी पीने से, जो कि आप गर्मी से आते हैं और आके ठंडा पानी पीते हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करता चलूँ, ठंडे पानी की भी कैटेगरीज है। अगर आप आइसी कोल्ड वाटर पीते हैं तो ये उसके ड्रॉबैक्स है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नॉर्मल ठंडा पी रहे हैं, हल्का ठंडा पानी पी रहे हैं तो उसके किसी किस्म के कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। वो कोई ऑड नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं है, आप वो पानी पी सकते हैं, बल्कि उसके बेनिफिट्स हैं आपकी बॉडी के लिए। जब आपकी बॉडी गर्म होती है और आप एक हल्का ठंडा पानी पीते हैं तो वो एक स्मूथिंग और एक रिलैक्सिंग आपकी बॉडी को
फील प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लो डाउन करने में बड़ा हेल्प आउट करती है और आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है। इसीलिए ये जो बड़े बड़े जिमनास्ट होते हैं या बड़े बड़े ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ये जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज होते हैं तब भी इनको यही कहा जाता है कि आप ठंडा पानी पिए, देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी कॉम डाउन होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स हैं जो कि पाई जाती हैं हमारे माशरे के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जो शख्स ठंडा पानी पी रहा है उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई इशू तो नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज अगर गर्मी से आके फ़ौरन से पहले ठंडा पानी पिएगा, तो मैंने आपको पहले बताया कि ठंडा पानी जो है वो आपकी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो आपका ब्लड प्रेशर मजीद तेज़ हो सकता है। तो ये बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर किसी किस्म की अंडरलाइन डिजीज़ तो मौजूद नहीं है। ठंडा पानी पीना एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। एक जनरलाइज्ड हेल्दी एडल्ट के अंदर अगर हम देखें तो हल्का ठंडा पानी पीना किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट कॉज नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आप आइसी कोल्ड वाटर पीते हैं ये आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको अंडरलाइन डिजीज़ है उससे भी आपको ठंडा यख पानी पीने से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इन जनरल हल्का ठंडा पानी पीना आपकी बॉडी को किसी किस्म से अफेक्ट नहीं करता, इसको आप पी सकते हैं।